आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और इंतहाई रहम वाला है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर बेशुमार दुरूद व सलाम। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक बनाकर मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इब्तिदा में दीन इस्लाम की तबलीग की तो इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ फरमाई, और अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के ज़रिए दीन इस्लाम को तक़वियत अता फरमाई। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम की तरक्की और तरवीज के लिए वक्फ़ कर दी, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को अहाता तहज़ीब में लाना मुमकिनात में से नहीं। और आपके मुतल्लिक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होता। सुबहान अल्लाह। हज़रत सैयदना अब्बास अब्दुल्ला से रवायत है, फरमाते हैं कि जब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर नबी करीम की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस्लाम लाने की खुशियाँ आसमान पर भी मनाई जा रही हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के रोब दबदबा से शैतान भी खाइफ था और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रास्ते से दूर हो जाता था। इसीलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस रास्ते पर चलता है शैतान उस रास्ते से दूर हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक मुहद्दिस भी हैं, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुहद्दिस होने के मुतल्लिक़ सहीहैन की रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम ने फरमाया, मुझसे कबल जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं उनमें मुहद्दिस हुए हैं, और मेरी उम्मत का मुहद्दिस बिलाशुमार उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। अलगर्ज़ हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बेशुमार हैं। ज़ेरे नज़र हज़रत उमर फ़ारूक के वाक़यात बताने का यही मकसद है। आपके हालात हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की वलादत वाक़या फ़ील के 13 वर्ष बाद मक्का मुकरमा में हुई, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद का नाम खिताब है और आपकी वालदा का नाम हतमा बिनते हाशिम है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक तवाना जिस्म और उम्दा सलाहियतों से मज़ीन थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इल्मुल निसाब के माहिर थे और शेर व शायरी का ज़ौक़ रखते थे। आपकी इल्मी काबिलियत की बिना पर ज़माना जहालियत में क़ुरैश अपना सफ़ीर मुकर्रर करते थे। आपके रोबो दबदबे की सारे अरब में धूम थी। आपके कबूल इस्लाम का वाक़या कुछ इस तरह है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, इस वक्त हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की उम्र मुबारक करीबन 27 बरस थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत दी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इब्तिदा में इस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। हुज़ूर नबी करीम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ फरमाई, अल्लाही उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हशाम दोनों या दोनों में से एक के ज़रिए इस्लाम की खिदमत फरमा। अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शी, और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक भी दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम कबूल किया। आपके कबूल इस्लाम से पहले आपके बहनोई हज़रत साद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आपकी बहन हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, और उन्होंने अपने कबूल इस्लाम को ख़ानदान के दीगर लोगों और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से छुपा रखा था।
इसी तरह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़ानदान के एक और शख्स हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करने वालों के साथ नहायत सख्ती से पेश आते थे। एक दिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी कैफियत में तलवार न्याम से निकाले जा रहे थे। रास्ता में हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला ने जब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस हालत में देखा तो पूछा, क्यों उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ का इरादा है? आपने कहा, मैं आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की गरज से निकला हूँ। हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की बात सुनकर कहा, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुम्हें तुम्हारा नफ्स धोखा दे रहा है। तुम क्या समझते हो, अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो बनी अब्दुल मनाफ तुम्हें छोड़ देंगे? तुम ज़मीन पर चलने के काबिल नहीं रहेगे। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने से पहले तुम अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है, पहले तुम अपने घर की खबर लो। उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार कर ली है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हज़रत नईम की बात सुनी तो रास्ता बदलकर अपनी बहन के घर रवाना हो गए। आपकी बहन और बहनोई के घर इस वक्त हज़रत ख़बाब बिन अल अरद मौजूद थे, जो उन्हें सूरह तौह की तालीम दे रहे थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कदमों की आहट सुनकर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत ख़बाब बिन अल अरद को घर के एक कोने में छुपा दिया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में दाखिल हुए और पूछा, तुम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते ख़त्ताब ने कहा, कुछ भी नहीं। आप रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, क्यों नहीं, मैंने खुद अपने कानों से तुम दोनों को कुछ पढ़ते सुना है और मुझे ये भी मालूम हो गया है कि तुम दोनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पैरवी इख्तियार कर ली है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने ये कहते ही अपने बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद के मुंह पर तमाचा दे मारा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते ख़त्ताब शोहर को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनको धक्का दे मारा, जिससे उनका सर फट गया और खून बहना शुरू हो गया। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जलाल की परवाह किए बगैर कहा, हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिलो जान से ईमान ले आए हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने हज़रत सईद बिन ज़ैद का सख्त लहजा और बहन का बहता हुआ खून देखा तो शर्मिंदा हुए और कहने लगे, अच्छा मुझे भी वो सफ़ात दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे, मैं तुम्हें वो पढ़कर वापस कर दूंगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते ख़त्ताब ने कहा, इन सफ़ात को कोई नापाक छू नहीं सकता, इसके लिए पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने गुस्ल किया और अपनी बहन और बहनोई से इन औराक का मुतालबा किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते ख़त्ताब ने खुद सूरह तौह की तलावत शुरू की। जब वो इस आयत पर पहुंची, तर्जमा, बिला शुबा मैं ही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, इसलिए तुम मेरी इबादत करो, मेरी ही याद में नमाज पढ़ा करो। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की आंखों से आंसू निकल गए और कहने लगे, किस कदर अच्छा और अज़मत वाला कलाम है। फिर आप बेख्तियार पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हज़रत ख़बाब बिन अल अरद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि घर के अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने जब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की ज़ुबान मुबारक से ये कलमात सुने तो बाहर निकल आए और कहने लगे, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह की कसम, मैंने कल ही हुज़ूर नबी करीम को दुआ फरमाते सुना था, अल्लाह ही उमर बिन ख़त्ताब और उमर बिन हिशाम दोनों में से एक के ज़रिए दीन इस्लाम को तक़वियत पहुँचा। अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम की दुआ कबूल फरमाई
اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب کا رکت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ عنہ حضرت خباب بن الارت سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت حضور نبی کریم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب آپ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ، جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے جہاں آیا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، اے بھانجے، کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر اب تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کیا یا کہا تو مجھ سے برا کچھ نہ ہوگا۔ ابو جہل نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم اور تمہاری اطلاع دونوں ذلیل ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ مجھے اجازت دیجیے، رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی علانیہ شرکت کرتا تھا۔ اب میں دین اسلام کی محافل کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ اور صحابہ کرام کی طرف گندی نظر سے دیکھ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب ہوں۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں حضور نبی کریم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو جلد میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ قبول اسلام کے بعد تبلیغ اسلام میں آسانی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی علانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کے بعد ایک روز حضور نبی کریم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، بائیں جانب حضرت سیدنا حمزہ، سامنے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور سب سے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے پہرے میں خانہ کعبہ پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
खाना काबा में नमाज की अदायगी को देखकर मुशरिकीन मक्का आग बगोला हो गए, मगर हज़रत सैयदना हमज़ा और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के रोबो दबदबा की वजह से वो कुछ ना कर सके। सुबहान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम को मज़ीद तरक्की नसीब हुई।